हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उन्नत क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम रीट की एग्ज़ाम की हम जो तैयारी कर रहे थे उसके कुछ और प्रश्न लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे आप रीट नहीं, इनफैक्ट किसी भी राजस्थान के एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एसएसटी के क्वेश्चन हम लेके आए हैं। इसमें हमारा 60 क्वेश्चन हम उन वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है प्लेलिस्ट का, आप जाके उनको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। भारत में पंचायती राज प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू हुई थी? तो देखिए, भारत में पंचायती राज प्रणाली जो लागू करने वाला सबसे पहला राज्य था वो कौन सा? राजस्थान राज्य था जिसने सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू की थी। कब की थी? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में ये पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य था। और नागौर के भी अगर पूछे तो बगदरी गांव में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य था। और राजस्थान में भी कौन सा जिला? नागौर जिला, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा नदी तंत्र संगम के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा नदी तंत्र संगम के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, गंगा और यमुना नदी तंत्र है वह अपने संगम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती का संगम है जो एक धार्मिक स्थल है। तो देखिए, सरस्वती अभी लुप्त नदी मानी जाती है। गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम जहाँ होता है, तीनों आपस में मिलती है प्रयागराज इलाहाबाद में, जो अभी क्या होने वाला आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वहाँ क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? तो जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या होगा कि सभी ग्रामीण घरों को पाइप से जल उपलब्ध कराना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जल जीवन मिशन का कि सभी को जल प्राप्त हो। इसका लक्ष्य है 2024 तक हर ग्रामीण घर को पाइप के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, इसका उद्देश्य है जल जीवन मिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये, सेकंड ग्रेड में भी आया और काफ़ी सारे एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जिंदा पीर के नाम से हम किसे जानते हैं? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। मुगल शासक औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है क्योंकि देखिए, मुगल शासक जो औरंगजेब थे वो अपने धार्मिक जीवन के कारण जिंदा पीर यानी जीवित संत कहा जाता है। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? औरंगजेब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? कौन सा नारा दिया था? कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। डू एंड डाई। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने डू एंड डाई का नारा दिया था। करो या मरो का नारा कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। कब? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मंगलमय मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा मंगलमय मंदिर कहाँ पर है? मदुरै में भारत का सबसे बड़ा मंगलमय मंदिर स्थित है। मदुरै पड़ता कहाँ है? तो तमिलनाडु राज्य में मदुरै में स्थित मीनाक्षी मंदिर अपनी भव्यता और कला के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मीनाक्षी मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है, मदुरै के तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, साइमन कमीशन को भारत में क्यों विरोध किया गया था? तो साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इस कारण इसका विरोध किया गया था। एक भी भारतीय सदस्य को इसमें शामिल नहीं किया गया था। साइमन कमीशन 1927 को का भारत में विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि कोई भी भारतीय सदस्य इसका सदस्य नहीं था, कोई भी इसमें शामिल नहीं था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचशील सिद्धांत की शुरुआत किसने की थी? तो देखिए पंचशील सिद्धांत की शुरुआत करने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील सिद्धांत स्टार्ट करने वाले पहले नेता थे। पंचशील सिद्धांत का प्रस्ताव 1954 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने दिया था। तो भारत में पंचशील सिद्धांत किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। कब? 1954 में पंचशील सिद्धांत जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है? तो देखिए कालबेलिया नृत्य राजस्थान राज्य का बहुत ही फेमस नृत्य है। कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। कालबेलिया नृत्य राजस्थान की एक पारंपरिक नृत्य शैली है जो कालबेलिया समुदाय के सांप पकड़ने वाले के द्वारा किया जाता है। कालबेलिया जनजाति सांप पकड़ने वाले, और कालबेलिया नृत्य से बोलते हैं सांप की चाल की जैसे नृत्य होता है, जैसे सांप चलता है रेंग रेंग के, वैसे ही इस नृत्य को किया जाता है। गुलाबो सपेरा इसकी फेमस नर्तिका है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला लोकायुक्त किस राज्य में नियुक्त हुआ था? तो देखिए भारत का जो सबसे पहला लोकायुक्त हुआ था, लोकायुक्त जो नियुक्त हुए थे वे कौन थे? कौन से राज्य में नियुक्त हुए? तो महाराष्ट्र इसमें पहला राज्य था जिसमें सबसे पहले लोकायुक्त नियुक्त हुआ था। कब हुआ था? तो 1971 में महाराष्ट्र पहला राज्य बना जिसने लोकायुक्त की नियुक्ति की थी। ये डेट भी आपको याद रखनी है। 1971 में यहाँ पर महाराष्ट्र में लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? देखिए ये भी आपको पता है, काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में। तो बिहार का शोक कहने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी बिहार का शोक कह लेते हैं क्योंकि हर साल बाढ़ का कारण बनती है और बड़े पैमाने पर तबाही मचाती है। बाढ़ बहुत तेज़ी से आती है इसमें, तो बिहार के काफ़ी सारे जगह को ये ग्रस्त कर देती है। तो इसलिए बिहार का शोक कौन सी नदी? कोसी नदी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में किस पर्वत को राजस्थान का माउंट आबू कहा जाता है? तो देखिए राजस्थान का माउंट आबू गुरु शिखर को कहा जाता है। गुरु शिखर है वो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, माउंट आबू गुरु शिखर। इसे राजस्थान का माउंट आबू कहा जाता है। अरावली की एक श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सारनाथ किसके लिए प्रसिद्ध होगा? देखिए सारनाथ में क्या है, बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध होगा। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे सारनाथ में। सारनाथ वह स्थान है जहां गौतम ने बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ये बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में घोटूल प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनजाति से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो कौन सी जनजाति से संबंधित है घोटूल? तो ये भील जनजाति से संबंधित है घोटूल। भील जनजाति की एक सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा। घोटूल प्रथा राजस्थान और मध्य प्रदेश की भील जनजाति की एक सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा है। तो देखिए घोटूल सिर्फ राजस्थान में नहीं, मध्य प्रदेश में भी भील जनजाति द्वारा की जाने वाली एक सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा है घोटूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन होता है। भारत में झारखंड सबसे अधिक कोयला उत्पादन करता है। इसमें झरिया और धनबाद जैसे कोयला खनन क्षेत्र शामिल हैं। झरिया और धनबाद कोयले उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध खाने हैं। कहाँ पर स्थित हैं? झारखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के प्रयासों से हुई और पहला अधिवेशन इसका कहाँ? मुंबई में हुआ था और मुंबई में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चाय बागानों के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो चाय के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो राज्य है भारत का वह है कौन सा राज्य? असम में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन होता है। असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है और यहाँ विश्व प्रसिद्ध चाय का उत्पादन होता है। तो असम राज्य में चाय उत्पादन के लिए
अगला क्वेश्चन है, सिविल सेवाओं की स्थापना भारत में किसने की थी? तो किसने की थी सिविल सेवाओं की स्थापना करने वाले कौन थे? तो वे थे लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भारत में सिविल सेवा की स्थापना की गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा कि इस जिसे भारतीय सिविल सेवा आईसीएस के नाम से हम जानते हैं। आईसीएस भारतीय सिविल सेवा किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भारत में शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक हैं वो लोकमान्य के नाम से जाने जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक को उनके योगदान के लिए लोकमान्य की उपाधि दी गई। उन्होंने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, उनका प्रसिद्ध नारा था लोकमान्य तिलक का। अगला क्वेश्चन है, भारत में कागज उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो देखिए कागज उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है भारत में? तो सहारनपुर है वो कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भारत में। सहारनपुर। सहारनपुर कौन से राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का सहारनपुर कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। खासकर जो हस्त निर्मित कागज हैं उनके लिए प्रसिद्ध है सहारनपुर। कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं वो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम को उनके मिसाइल और अंतरिक्ष अनुसंधान में योगदान के लिए मिसाइल मैन कहा जाता है। और देखिए ये जो एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं इनका इसमें महत्वपूर्ण योगदान था, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। और ये 2002 से लेकर 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति के पद पर भी रहे थे। कौन? एपीजे अब्दुल कलाम जी। तो ये भी आपको याद रखना है, भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। तो देखिए ये हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे एसएसटी के लिए, रीट एग्जाम के लिए स्पेशली ये मॉडल टेस्ट पेपर है। बाकी आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए ये जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं एग्जाम में, तो आप सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखा कीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।